जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल परीक्षा के लिए जो आपकी क्लासेस चल रही हैं बच्चों, उसमें हम लोग आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणीय, या फिर घातांक और घात इसको कह सकते हैं। इस चैप्टर को इंग्लिश में बोला जाता है इंडाइसिस एंड सर्ट्स। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हो या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, उसके लिए, ठीक है ना। इससे पहले 3-4 चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो कि नंबर सिस्टम है, आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है और रेशियो प्रपोर्शन है। ये सारे चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए हैं। इस बैच का जो हमारी क्लास चल रही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप पूरा देख सकते हैं शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियोज़, है ना। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। हमारे जो चैप्टर का नाम है घातांक और करणीय या फिर घातांक और घात। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। पहले उन रूल्स को हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद सवाल करने में मज़ा आएगा, ठीक ना। देखिए बच्चों, जब आपको मान लीजिए कुछ नंबर दिया जाता है, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं 4 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये हम लोग समझेंगे। जो यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको हम लोग कहते हैं बेस, और जो ऊपर बैठा हुआ है इसके सर पर उसको कहते हैं घात यानी पावर। जैसे यहाँ पे a का पावर अगर हम n कह दें तो n जो है हमारा, ये क्या है, n क्या है हमारा, ये पावर है बच्चों, ये क्या है, पावर है, ठीक है, ये हमारा पावर है। और जो इसके नीचे बैठा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं, बेस, यानी हिंदी में आधार कहते हैं, और पावर को घात कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4 की पावर 5 लिखा है, इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि 4 का 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार, 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 से नहीं करना है, 5 बार करना है, तो 5 बार मल्टीप्लाई हो गया ये, है ना। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं 2 की पावर 4 है यहाँ पर, तो 2 का यानी बेस का कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 4 बार। तो 2 × 2 × 2 × 2, यानी जितनी बार मल्टीप्लाई होगा वो पावर में आपका बैठा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अब इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियम कानूनों को जान लीजिए, क्योंकि पावर वाली संख्याओं के साथ भी हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिएगा, पहला रूल हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो रूल नंबर 1 है हमारा, देख लीजिए, बहुत आसान से समझिएगा, बहुत आसान भाषा में। रूल नंबर 1 है बच्चों कि अगर यहाँ पर आपको ऐसे दिया गया है, a की पावर -m दिया गया है या -n दिया गया है, अगर पावर नेगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा, अगर पावर नेगेटिव में है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यानी प्लस में बनाने के लिए हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं, यानी 1 के डिवाइड में ले जाते हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाई, जैसे ही नीचे ले जाएंगे पावर का जो साइन है, चिन्ह है, वो बदल जाता है। -m था तो ये नीचे जाएगा तो प्लस का m हो जाएगा, +m, सीधे। इसी तरीके से इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर अगर प्लस का n है या प्लस का m है, इसको जब हम नीचे ले आएंगे तो ये क्या होगा, ये अब ऊपर था तो प्लस में था, नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का n हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो ध्यान रखिएगा, जब पावर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, या फिर ऊपर से नीचे ले आएँ तो भी पावर का साइन, चिन्ह, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे ले जाएंगे तो। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये 2 रूल यहीं पे हम आपको बता दिए। आते हैं अपने अगले रूल पर। अगला रूल हमारा क्या है, देखिए, जब किसी 2 पावर वालों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और मेन बात यहाँ पर यह है बच्चों कि दोनों का बेस सेम हो। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है पावर सेम होना और एक होता है बेस सेम होना, यानी बेस इक्वल होना। तो आप साफ देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो सेम है वो क्या है, बेस। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन पावर आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि जब मल्टीप्लाई होगा और बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड होगा, प्लस होगा, यानी दोनों जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा हो, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेस सेम है दोनों का, पावर आपका घट जाएगा,
कब? जब डिवाइड होगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है? बटे होता है, तो a की पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे बेस आपका सेम है तो पावर ऊपर जाके घट जाएगा, है ना। यानी ये हो जाएगा बच्चों a की पावर m तो पहले से ही ऊपर, हम ले जा किसको रहे हैं? चेंज किसको कर रहे हैं? n को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो n आपका चेंज होगा, यानी n माइनस में हो जाएगा, यानी m माइनस n हो जाता है। सवाल करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बस अभी रूल समझ लीजिए, ठीक है। चौथे रूल पर आते हैं हम लोग। चौथा रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर चौथा रूल ये है ब्रैकेट वाला रूल बच्चों, है ना। जैसे मान लीजिए a की पावर m है और इस पूरे का होल पावर की बात की जा रही है यहाँ पर, इस पूरे का होल पावर n है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो पावर के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी बेस तो वही रहेगा, a का a ही रहेगा, लेकिन m और n के बीच में ब्रैकेट लगा है तो ये m और n गुणा हो जाएंगे, यानी m इंटू n हो जाएगा। जैसे आपको इस सवाल में, पहले सवाल में दिया भी है ना, इसी तरीके से इसको करेंगे भी हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने अगले रूल पर, पांचवा रूल। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चौथा रूल आप लोग समझ गए होंगे, पांचवें रूल पर हम लोग आते हैं, ठीक ना। देखिए अगला रूल ये है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे दिया है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n दिया है। अब बच्चों ये बताइए, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर x है ना। अब आप ये बताइए कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर x कब बराबर होगा? तभी बराबर होगा जब ये पावर भी इसका बराबर होगा, क्योंकि बेस तो कह रहा है बराबर हो गया। बेस देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब बेस बराबर है इसका मतलब पावर भी बराबर होना चाहिए। तो जब यहाँ पर बेस बराबर है इसका मतलब पावर भी बराबर होगा। तो जब a पावर m इक्वल टू a पावर n है तो देन हम लोग क्या लिखेंगे? m इक्वल टू n हो जाता है बच्चों। इस पर सवाल भी हम आपको करवा चुके हैं, है ना। पीछे के वीडियोस देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो तो पावर भी इक्वल होता है। क्लियर हो गई बात। आते हैं अगले रूल पर। ये सभी रूल आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलिएगा। अगला रूल क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर या फिर किसी भी नंबर का पावर, दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 है बच्चों, अगर 0 है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। कुछ भी दिया हो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिया हो, उसका पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, है ना। आते हैं अगले में। अब देखिए, अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि जब बेस सेम होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। अब आते हैं कि अगर पावर सेम होगा तो क्या चीज़ होगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं a की पावर m और इंटू b की पावर m है। अब क्या चीज़ इक्वल हो गया? अब आपका पावर इक्वल हो गया। तो जब पावर इक्वल होता है तो पावर आपका कॉमन आ जाता है, यानी बाहर चला जाता है। किस में? मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज़ों में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जब आपका पावर सेम होता है तो पावर कॉमन आ जाता है। जैसे यहाँ पर पावर आपका कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा? m दोनों में है तो पावर आपका बाहर चला गया, अंदर क्या बचा? सिर्फ बेस बचेगा, इसका बेस a, इसका बेस b, यानी कि a इंटू बी बचेगा। तो a इंटू बी की पावर होल m हो जाता है। इसी तरीके से डिवाइड में भी होता है बच्चों। 8वां रूल लिखिएगा, डिवाइड में भी ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए a की पावर m दिया है और b की पावर m दिया है, इसका मतलब होता है कि पावर आपका बाहर जाएगा क्योंकि पावर सेम है, m है, और अंदर क्या बचेगा? a बाई b बचेगा। ठीक है, तो ये सारे रूल आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया रूल है। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट रूल जो कि आपके सर्ड्स का है, यानी करनी का है ना। वो रूल हम लोग सीख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर जो अगला रूल है हमारा, वो ये कहता है कि भैया जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है इस तरीके से। अब ये किसका साइन है? ये है आपका करनी का साइन, यानी सर्ड का साइन। सर्ड के साइन में यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर दिया जाता है आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे इस तरीके से दे दिया गया, इस तरीके से मान लो आपको ऐसा कुछ दे दिया गया है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 दिया गया है, इस खांचे के अंदर जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो जब 3 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है क्यूब
क्यूब रूट यानी घन मूल, जब आपका कुछ नहीं लगा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा है और यहाँ पे आपको दे दिया गया 64, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये जो साइन है ये आपका क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है? क्यूब रूट का साइन है बच्चों, यानी कि घन मूल का साइन है। और जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा तो ये किसका साइन होगा? ये होगा आपका स्क्वायर रूट का, यानी वर्गमूल का। किसका साइन होगा? वर्गमूल का होगा। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपका कुछ यहाँ पे ना लिखा हो तो हम लोग क्या मानते हैं? यहाँ पर 2 माना जाता है बच्चों। यहाँ पर कितना माना जाता है? 2 माना जाता है। समझ में आया ना बात? तो जैसे यहाँ पर 2 3 न लिख के जनरली हम मान लीजिए कि n लिखा गया है, यहाँ पर n लिखा गया है और इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर दिया गया है, तो इसका अर्थ होता है बच्चों, अंदर क्या है आपके पास? a है। अंदर क्या है? a है। और ये जो खांचे के अंदर n लिखा हुआ है ये आपका कहाँ जाएगा? पावर के 1/, में जाएगा, 1/, में जाएगा। जैसे इसी में देखिए, इस वाले में देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अंदर क्या है आपका? 27 है, अंदर 27 है और अंदर 27 है। और ये जो खांचे में 3 लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा? पावर के 1/, में जाएगा, पावर में 1/3। और इसको ऐसे अगर लिखें तो ये अंदर में आपका 64 है, यहाँ पर खांचे के अंदर कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 2 मानते हैं, तो 2 कहाँ जाएगा? पावर के 1/, में चला जाएगा। तो करनी को, यानी जो ये लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ से समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को आप लोग लिख के रखिए। अब इन्हीं रूल के अनुसार हम लोग सवाल भी करेंगे, है ना। तो चलिए अब पहला वाला सवाल हम लोग देखते हैं, बड़े ध्यान से हर एक चीज़ को समझिएगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली हम आपको ये सारा कुछ नहीं लिखवाते रहेंगे, इस क्लास में लिखवा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग भर के सवालों को करेंगे और इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उस तरीके के सवाल, ठीक है ना। अब आते हैं, ये जो सवाल हमको दिखा था पहला नंबर सवाल, उसको करते हैं। देखिए बच्चों, सवाल क्या दिया गया है? 5 का स्क्वायर और इसका होल में 3 दिया गया है, फिर डिवाइड में 5 की पावर 3 दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है क्या हमारे पास ना भाई? 5 का स्क्वायर है, इसके होल पावर में 3 दिया गया है, डिवाइड का मतलब तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और 5 की पावर ये 3 दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे? एक रूल हम आपको बताए थे कि जब 2 ठो पावर दिया हो और ब्रैकेट लगा हो दोनों के बीच में, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये कितना होगा? 5, और दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 6 हो गया। अपॉन में ये कितना है? 5 का पावर 3 है बच्चों। बहुत आसान सा सवाल है ना। अब देखिए, अब इसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग? सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि क्या चीज़ इक्वल है, बेस इक्वल है या पावर इक्वल है। तो आप कहेंगे यहाँ पर बेस इक्वल है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, बेस दोनों के इक्वल है। तो जब बेस इक्वल होता है तो डिवाइड में ये ऊपर चला जाता है, यानी ये हो जाएगा 5, बेस तो वही रहेगा, ऊपर है आपका 6, ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे तो प्लस में 3 था, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, इस तरीके से। यानी ये कितना आ गया? 5 के पावर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। वैसे 5 का पावर 3 125 होता है। फिलहाल आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का क्यूब 125 कैसे आता है भाई? देख लीजिए, अगर सिंप्लीफाइड तरीके से दिया होता ऑप्शन तो कैसे करते? 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, इस तरीके से, है ना। 5 का क्यूब का मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 5 125, 5 का क्यूब कितना आता है बच्चों? 125 आ जाता है। समझ गए ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये रहा बच्चों आपका, है ना। इसमें भी वही तरीका लगाना है, वैसे ही इसमें भी करना है। क्या दिया है? 7 का स्क्वायर, इसका होल पावर 5 दिया है। तो भाई क्या बताए थे? 2 ठो अगर पावर दिया हो, बीच में ब्रैकेट लगा हो, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये 7 का पावर कितना हो जाएगा? 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो गया? 10 बच्चों। बीच में मल्टीप्लाई लगा है, लगा दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 की पावर 3 और 2 को मल्टीप्लाई हो, क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा है, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर लगा है डिवाइड, तो लगा दीजिए डिवाइड। ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 4 3 12 हो जाएगा। अब जल्दी करेंगे, ठीक है। देखिए, अब आप जानते हैं
कि जब बेस इक्वल हो, 7 7 दोनों जगह है, तो मल्टीप्लाई जब होता है तो पावर ऐड होता है, पावर जुड़ता है ना। तो कितना हो जाएगा 7 और 10 और 6, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर को जोड़ दीजिए, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डिवाइड में आपका कितना है, डिवाइड को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 की पावर कितना है 12 है, यहाँ पर कितना है बच्चों 7 की पावर 12। अब इसको कैसे करेंगे, बेस तो सेम है आपका, तो 7 16 ऊपर है आपका, नीचे से ये 12 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा पावर में, है ना। ये कितना आ गया 7 के पावर 16 में से 12 घटाएंगे 4 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है ना, एक बार समझ लिए सारा कुछ तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब इस सवाल को समझिएगा, सवाल का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा है। 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन में 3 इंटू 81 की पावर 4 दिया गया है। देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर सबका जो बेस है वो अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन इन सभी को हम लोग एक बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर हम 27 की बात करें बच्चों, तो 27 को क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका फैक्टर कर सकते हैं आप कि नहीं। जैसे फैक्टर करने का मतलब क्या है हमारा, 27 को ऐसे तोड़ दीजिए, 3 से कटेगा ये 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर ये 3 से कटेगा 3 1 3। तो 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ 1 2 3, तो 3 का पावर 3 हुआ। तो 27 को लिखेंगे 3 का पावर 3। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 5 यहाँ पर है, इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 3, ये तो 27 हुआ। 27 का भी पावर कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 एक और लिखना पड़ेगा, इंटू 9 की पावर 4। अब बताइए 9 को क्या लिखेंगे, तो भाई 9 को तो लिखते हैं हम लोग 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को लिख दीजिए 3 की पावर 2, और इसका भी पावर कितना लिखा गया है यहाँ पर 4 दिया गया है। अब डिवाइड में क्या चीज़ है आपके पास, देखिए यहाँ पर तो है 3 अकेला ना है, तो 3 अकेला है तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं उसको, इंटू यहाँ पे आइए 81 को क्या लिखेंगे भाई, 81 को लिखते हैं बच्चों, 81 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है ना। 3 कितनी बार टूटता है 4 बार टूटता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का पावर 4। 81 का मतलब 3 का पावर 4, तो 81 का मतलब क्या हुआ 3 का पावर 4, और इसके भी पावर में तो 4 दिया है, 81 का पावर दिया है ना 4, तो ये 81 का पावर 4 हो गया। अब आपका सिंपल हो गया, ये कैसे करेंगे आगे देखिए। 3 का पावर ये 5 हुआ, 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर ये कितना हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई यानी 3 3 9 इंटू यहाँ पे कितना होगा 3 का पावर 4 दूना 8, जल्दी जल्दी करिए, है ना। यहाँ पे है 3 का पावर 1 इंटू यहाँ पे कितना होगा 3 की पावर 4 गुणे 4 यानी कि 16 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 3 3 3, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और पावर, सभी पावर को जोड़ दीजिए क्योंकि बेस तो 3 है, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जुड़ जाएगा। 5 और 9 हो गया 14, 14 और 8 हो गया 22 आपका, तो ऊपर हो गया 3 का पावर 22। डिवाइड में कितना होगा 3 का पावर, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा क्योंकि इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 और 16 कितना हो गया, ये आपका 17 हो जाएगा। अब क्या हुआ, बेस सेम है तो क्या होगा, ये नीचे वाला पावर ऊपर जाके घट जाएगा यानी चिन्ह बदल जाएगा उसका, तो ऊपर का पावर 22 है, नीचे से ये प्लस 17 जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। 3 की पावर कितना हो गया, ये 22 में से 17 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 है, ये भी सुन लीजिए, 3 के पावर 5 का मतलब होता क्या है, क्योंकि पावर के रूप में आपका वैल्यू नहीं दिया गया है। 3 के पावर 5 का मतलब होता है 3 का 5 बार मल्टीप्लाई, है ना। 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई बच्चों, 5 बार, 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर ये 3 3 9, तो 9 नहीं ये 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 243, 243 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था और आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं। सवाल ऐसे ही आते हैं आपके नवोदय विद्यालय में ये हो, या फिर सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हो, या फिर एक्सीलेंस का परीक्षा हो, ठीक है ना, हर जगह ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसके आगे के क्लास में हम लोग आगे के सवालों को करेंगे।
फिलहाल इस क्लास में हमने 3 सवाल किए हैं, तीनों ज़बरदस्त सवाल थे और पूरा रूल सीखा है हमने घातांक और करणी का। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो बोर्ड एग्ज़ाम वाले भी इसको देख सकते हैं और अपने जो बुक में दिए गए सवाल हैं उनको कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।